Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with environmental education. जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं 4th सेमेस्टर बीएड आईपी यूनिवर्सिटी में, और इसका हमने फर्स्ट यूनिट लगभग पूरा कवर कर लिया है और हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा सेकेंड यूनिट, जिसके अंदर आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर है डिफॉरेस्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ, यानी आदिवासी जीवन के संदर्भ में वनोन्मूलन। तो ये टॉपिक आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। आदिवासी जीवन की विशेषताएं, मतलब जो आदिवासी जीवन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या होता है आदिवासी जीवन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो ट्राइबल लाइफ तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में, बाकी हम और पढ़ लेते हैं आगे, जिसके अंदर है आदिवासी समुदाय। जो एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है, समुदाय मतलब कम्युनिटी, आदिवासी समुदायों को विभिन्न रूप से वंचित रखा गया है, मतलब उसको कई रूपों से भिन्न भिन्न, मतलब डिफरेंट लेवल पर हमने जो एक आदिवासी समुदाय है उनको वंचित रखा है हमारे समाज ने, और या फिर गवर्नमेंट की बात कर ले या किसी चीज की भी बात कर ले। आगे है इसमें जैसे भूमि एवं अन्य वन संसाधन, जो भूमि है उससे वंचित रखा है, और अन्य जो वन संसाधन है उनसे अलगाव किया है इनका, मतलब संसाधनों से अलगाव। आगे है ये पृथक्करण, मतलब ये जो पृथक्करण कर दिया है, एक तरीके से उनको पृथक कर दिया है एक तरफ। यह पृथक्करण स्वतंत्रता के पश्चात भी समाप्त नहीं हुआ, मतलब आफ्टर फ्रीडम भी हमने ट्राइबल्स को समाज के अंदर वो जगह नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए। आगे क्या है, जिससे आदिवासी समुदायों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान हुई, मतलब जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जो समुदाय है उनको क्या नहीं हुआ, इकोनॉमिक लेवल पर कोई भी फ्रीडम उनको प्रदान नहीं की गई। आगे है आदिवासी जीवन की कुछ सामान्य विशेषताएं। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कुछ समान विशेषताएं हैं आदिवासी लोगों की। फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर चरम, जो एक तरीके से चरम स्तर गरीबी होती है, बिल्कुल लो लेवल की गरीबी होती है, ये देखी जाती है किनमें, ट्राइबल्स के अंदर। पृथक्करण और वैध्यता, तो ये चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। सेकंड है उच्च स्तर अलगाव विकास, मतलब ऊंचे लेवल पर, ऊंचे स्तर पर क्या होता है, अलगाव का विकास इसके अंदर होता है। आगे क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड हमारा, जिसके अंदर है अत्यधिक निम्न स्तर, मतलब बड़े लेवल पे अत्यधिक निम्न स्तर सशक्तिकरण, मतलब जो एम्पावरमेंट होता है वो बड़े लेवल पे होता है। किसके लिए, राजनीतिक के लिए, मतलब पॉलिटिकल वे में, सोशल वे में, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, मतलब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, तीनों लेवल पर इसमें सशक्तिकरण जो है, एम्पावरमेंट जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है निम्न स्तर पर, अत्यधिक निम्न स्तर पर। आगे है फोर्थ इसके अंदर अधिकारों तक निम्न स्तर पहुंच, मतलब जो अधिकार हैं, जो इनके राइट्स हैं, उन पर निम्न स्तर पहुंच होती है, बहुत ही नीचे लेवल पर एक इनकी पहुंच होती है। सिक्स्थ इसके अंदर बाहरी लोगों द्वारा महिलाओं का उच्च स्तर शोषण, यानी जो बाहरी महिलाएं हैं, बाहरी लोग हैं, उनके द्वारा महिलाएं जो होती हैं, ट्राइबल्स महिलाएं जो होती हैं, उनका उच्च स्तर पर शोषण किया जाता है, मतलब ऊंचे लेवल पर इनका शोषण किया जाता है। सेवंथ है इसके अंदर भूमि जैसी संपत्तियों को तीव्र अलगाव, मतलब जो भूमि की भूमि होती है या ऐसी कोई भी संपत्ति, ऐसा कोई भी उनका एक तरीके से कोई भी संपत्ति या जायदाद बोल ले, तो उनका तीव्र लेवल पर, मतलब बहुत ही तेजी से अलगाव होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर एट्थ और लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर है वर्धित प्रवृत्ति, जैसे अवैध शराब बनाना, मतलब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अवैध शराब बनाना, यानी इलीगल तौर पे आप शराब या वाइन को प्रोडक्ट कर रहे हैं। आगे है इसके अंदर मादक पौधों की खेती, मतलब जो मादक पौधे होते हैं उनकी खेती। और नेक्स्ट है इसके अंदर वन संपत्ति की चोरी इत्यादि। तो ये सारी विशेषताएं हैं किनकी, ट्राइबल्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर वनोन्मूलन क्या होता है, यानी डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन वृक्षों की यानी पेड़ों की ऐच्छिक, प्राकृतिक अथवा आकस्मिक माध्यमों द्वारा सफाई, विनाश अथवा हटाने को संदर्भित करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो वनोन्मूलन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, वो जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी ऐच्छिक या प्राकृतिक यानी नेचुरल अथवा आकस्मिक माध्यमों द्वारा, मतलब इन तीनों माध्यम के रूप से क्या किया जाता है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, सफाई करी जाती है वनों की, इनका विनाश किया जाता है और इनको हटाने को संदर्भित करता है वनोन्मूलन। आगे क्या है, यह अधिकांशतः उन क्षेत्रों में होता है जो
वृक्षों एवं अन्य वनस्पति जीवन की घनी आबादी वाले हैं। मतलब क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? मतलब शहरीकरण करने के लिए यानी सिटी को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटकर वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें बनाई जाती हैं, मॉल्स बनाए जाते हैं, शोरूम्स बनाए जाते हैं। तो क्या किया जाता है, उनको काट कर वहां पर उस जमीन को यूज करने के लिए उनका एक तरीके से, जो हमने इसको नाम दिया डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जहां पर ज्यादा घनी आबादी पाई जाती है पेड़ों की, वनस्पतियों की, वहीं ये डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उनको हटाकर ही वहां पे नई चीजों का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वनोन्मूलन के पर्यावरण पर प्रभाव, यानी जो डिफॉरेस्टेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण यानी हमारे एनवायरमेंट पे। तो इसके अंदर हम 5 पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा आवास की हानि, मतलब लॉस्ट ऑफ हैबिटल। तो इसके अंदर आवास की हानि होती है। सेकेंड है इसके अंदर वैश्विक तापमान में वृद्धि, मतलब राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा बढ़ता है, उसमें और ज्यादा वृद्धि होती है। थर्ड है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव इसकी वजह से पड़ता है, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर पड़ता है। फोर्थ इसमें देखेंगे वातावरण में जल, यानी वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होता है, वातावरण में जल का एक तरीके से देखा जाता है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। फिफ्थ है इसके अंदर मृदा का कटाव एवं निरंतर बाढ़, मतलब जो मृदा का कटाव है और उसका निरंतर उसकी वजह से क्या होता है, निरंतर बाढ़ की एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे पर्यावरण पे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आदिवासी जो होते हैं, आदिवासी जीवन के संदर्भ में वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ, जो ट्राइबल्स की लाइफ होती है, जो आदिवासियों का जीवन होता है, उसके संदर्भ में हम देखेंगे वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन क्या है। तो इसमें है आदिवासी समुदाय, जो एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ट्राइबल कम्युनिटी। तो ट्राइबल की जो कम्युनिटी होती है उसके अंतर्गत अगर हम देखें, उसके अंतर्गत देखेंगे रूप से, उसके अंतरण रूप से संबंधित होते हैं, उसके मतलब आंतरिक लेवल से क्या होता है, वो उनसे संबंधित होते हैं। वन क्षेत्र के निवासी, जो वन में रहने वाले निवासी जो होते हैं, वन क्षेत्र मतलब जो उसका पूरा क्राइटेरिया है, वहां पर रहने वाले जो निवासी होते हैं सामान्यतः आदिवासी समुदाय के होते हैं। मतलब आदिवासी कहाँ रहते हैं, जो एसटी होते हैं, एसटी कोटा के, वो कहाँ होते हैं आदिवासी, वो वनों में ही पाए जाते हैं ज्यादातर। आगे क्या है, वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन जीवन अथवा वनोन्मूलन अथवा वन वृक्षों का विशाल गिराना आदिवासी जीवन के अधिक एवं सामाजिक आधार को कमजोर कर देता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये जो वनोन्मूलन या वृक्षों की कमी है या वृक्षों को गिराना है, ये क्या करता है, आदिवासी जीवन को, जो उनकी ट्राइबल लाइफ है, उसको क्या करता है, आर्थिक और सामाजिक आधार पर कमजोर कर देता है। वो इकोनॉमिकली और सोशली भी एक तरीके से वीक हो जाते हैं। प्रकृति के पतन के अतिरिक्त, जो प्रकृति है उसके पतन के अतिरिक्त, मतलब उसको धीरे धीरे जो खत्म हो रही है, पतन हो रहा है उसका, उसके अतिरिक्त ये आदिवासियों के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न करता है। मतलब जो आदिवासी होते हैं उनके लिए रोजगार, यानी जो उनका रोजगार है उसकी समस्या को उत्पन्न करता है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या को उत्पन्न करता है, एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। मतलब उनका सोशियो कल्चरल अगर हम देखें, उनके जीवन को बहुत ज्यादा इस लेवल पर प्रभावित करता है, इफेक्टिव है उनके लिए। इसके अंदर नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जिसके अंदर इसी के अंदर हम देखेंगे जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, आदिवासी जीवन के संदर्भ में वनोन्मूलन। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा जीवन समर्थन व्यवस्था। मतलब इससे क्या होता है, जीवन समर्थन व्यवस्था। तो फर्स्ट हमने देखा इसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सेकंड है इसमें स्वजीविका स्रोत यानी सेल्फ सस्टेन्स सोर्स। थर्ड है इसके अंदर वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फोर्थ है इसके अंदर सामाजिक परस्पर यानी सामाजिक परस्पर निर्भरता, सोशल इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा आर्थिक परस्पर निर्भरता यानी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सिक्स्थ है इसके अंदर हमारा माइग्रेशन यानी प्रवास। सेवेंथ पॉइंट है हमारे इसके अंदर प्रशासनिक समर्थन की कमी यानी लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। नाइन्थ है इसके अंदर प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र में परिवर्तन, यानी जो प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र होता है उसके अंदर परिवर्तन, यानी शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू टेरिटरी।
आगे है इसके अंदर 9th पॉइंट हमारा और लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर है आदिवासी महिलाओं की भूमिका यानी रोल ऑफ ट्राइबल वुमेन। तो ये इनकी सारी क्या थी, एक तरीके से वनोन्मूलन के लिए जो इनके संदर्भ में हमने देखा, आदिवासी जीवन के संदर्भ में वनोन्मूलन क्या है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड थी, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में है, ट्राइबल लाइफ में क्या क्या इनको इसमें कमियां, इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डिफॉरेस्टेशन से, क्या क्या चीजें इनसे दूर होती हैं, क्या क्या समस्याएं और ज्यादा बढ़ती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्राइबल लोगों के लाइफ में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन क्या है और डिफॉरेस्टेशन से हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।